दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे देश की सैर पर लेकर जाने वाले हैं जहां पर इंसानों की उत्पत्ति सबसे पहले हुई। एक ऐसा देश जहां पर मिडिल क्लास फैमिली देखने को नहीं मिलेगी। जी हां, जहां की कॉफी वर्ल्ड फेमस है, जहां के लोग अपने दिन की शुरुआत भी कॉफी पीकर ही करते हैं। एक ऐसा देश जहां के लोगों को यातायात के लिए कोई भी सरकारी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका के देश केन्या की। तो चलिए आज इस देश के सफर पर चलते हैं और जानते हैं इस देश के बारे में कुछ दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों 580,367 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला ये देश रिपब्लिक ऑफ केन्या के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस देश का दूसरा नाम है जामूरी या केन्या। आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या एक ऐसा देश है जहां पर लड़कों को जितनी मर्जी चाहे उतनी शादी करने का कानूनी हक है। यानी इस देश के मेल्स किसी भी उम्र की लड़कियों से जितनी भी चाहे उतनी शादी कर सकते हैं। है ना कमाल की बात। इसके अलावा पॉलीथीन के मामले में दुनिया का सबसे कठोर कानून केन्या में ही है। यहाँ पर प्लास्टिक बैग के प्रोडक्शन, बिक्री और इस्तेमाल करने पर 4 साल के 6 या 25 लाख का जुर्माना लगाए जाने का कानून है। दोस्तों इस फैक्ट को जानकर आप चौंक जाएंगे। केन्या के एक एडवोकेट ने अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट बराक ओबामा को उनकी बेटी से शादी करने के लिए उनके परिवार को 50 गाय, 70 भेड़, बकरी देने का ऑफर तक दे दिया। दोस्तों रिसर्चर्स का मानना है कि इंसान की उत्पत्ति सबसे पहले केन्या में ही हुई थी। इसके पीछे की वजह ये है कि इंसानों के सबसे पुराने अवशेष केन्या में ही पाए गए थे। केन्या की गुलामी का इतिहास भी काफी दर्द भरा रहा है। यहाँ के हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी देकर केन्या को 100 वर्ष की गुलामी से आजाद करवाया था। 12 दिसंबर सन 1963 में केन्या को ब्रिटेन से आजादी मिली, जिसके बाद केन्या ने 1964 में अपना खुद का संविधान बनाकर अपनी गवर्नमेंट बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 5 करोड़ 26 लाख जनसंख्या वाले इस देश में 1-2 नहीं बल्कि पूरी 68 भाषाएं बोली जाती है। लेकिन केन्या में सबसे ज्यादा स्वाहिली भाषा ही बोली जाती है। इसके बाद यहाँ के लोग सबसे ज्यादा इंग्लिश बोलते हैं। बात अगर केन्या के पड़ोसी देशों की करें तो केन्या के नॉर्थ में है साउथ सुडान और इथोपिया, ईस्ट में है सोमालिया, वेस्ट में है युगांडा और साउथ में है तंजानिया। इसके अलावा केन्या के साउथ ईस्ट में इंडियन ओशन बढ़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बेस्ट सफारी केन्या की मानी जाती है। यही वजह है कि केन्या में जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो बिना सफारी का मजा लिए यहाँ से वापस नहीं जाते। इसी खासियत की वजह से साल 2017 से लेकर लगातार 3 सालों से वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड का खिताब केन्या को ही दिया जा रहा है। लेकिन कभी गलती से किसी टूरिस्ट या यहाँ के किसी नागरिक से यहाँ के किसी भी जानवर को चोट पहुँचती है या वो मारा जाता है तो यहाँ के कानून के हिसाब से उसे जिंदगी भर के लिए जेल में रहना पड़ सकता है। केन्या की ऑफिशियल करेंसी शिलिंग है, जो भारतीय रुपए के मुकाबले 35 पैसे कम है। यानी एक शिलिंग की कॉस्ट 0.68 रुपए है। दोस्तों अगर आप स्पोर्ट्स को फॉलो करते हैं तो आपको ये बात तो पता ही होगी कि बड़े बड़े रेसिंग इवेंट्स में केन्या के रनर्स ही बाजी मार लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इसके पीछे की वजह क्या है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केन्या एक कालेन जिन नाम की ट्राइब यानी जनजाति के है। यहाँ के लोगों को द रनिंग ट्राइब के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्राइब के लोग दिन रात बस दौड़ते ही रहते हैं। इसी वजह से इन्हें रनिंग में महारत हासिल होती है। यह हर रेसिंग इवेंट्स के खिताब को अपने नाम कर लेते हैं। केन्या में मुख्य रूप से सबसे ज्यादा खेती कॉफी की ही होती है। यानी केन्या में सबसे ज्यादा कॉफी का ही प्रोडक्शन होता है। यहाँ की कॉफी वर्ल्ड फेमस मानी जाती है। केन्या एक ऐसा देश है जो यूरोप के देशों में सबसे ज्यादा कॉफी एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के लोगों का मेन सोर्स ऑफ इनकम कॉफी ही है। इसके साथ ही यहाँ का मुख्य पेय पदार्थ भी कॉफी है। केन्या के लोग खुद को कॉफी लवर है और दूसरों को भी कॉफी पिलाते हैं। दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या की गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के लोगों को यातायात के लिए किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। यही कारण है कि वहाँ के 9 सीटर व्हीकल में 19 लोग सवारी करते हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब है, लेकिन केन्या के गरीब लोग जिनके पास खुद के व्हीकल नहीं है वो इस परेशानी के साथ सफर करते हैं। केन्या के लोगों को गुलाब के फूल से इतना ज्यादा प्यार है कि गुलाब के फूलों के उत्पादन में केन्या दुनिया के तीसरे नंबर पर आता है। इसीलिए केन्या को फ्लावर गार्डन ऑफ यूरोप के नाम से भी जाना जाता है। इस देश के लोगों को रेसिंग में इतना ज्यादा लगाव है कि यहाँ 25 लाख से भी ज्यादा लोग रात में बिना कपड़ों के दौड़ लगाने निकल पड़ते हैं। यही वजह है कि यहाँ के हर घर में एक ना एक एथलीट मिल ही जाता है। दोस्तों आपको ये बात तो पता होगी कि साफ पानी की झीलों में विक्टोरिया झील दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस झील का कुछ हिस्सा केन्या से होकर गुजरता है? जी हाँ दोस्तों, विक्टोरिया झील का लगभग 6% हिस्सा केन्या से होकर गुजरता है। वहीं इस झील का 45% युगांडा में और 49% तंजानिया से होकर गुजरता है। आपने कई बार मसाई ट्राइब के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल इस
ट्राइब के लोग केन्या में रहते हैं, जिनकी संख्या लगभग 5 लाख के करीब है। इस ट्राइब के लोगों की डांसिंग और जंपिंग कला सबसे अलग है। इसके अलावा केन्या में एक आइलैंड भी मौजूद है जिसका नाम है लामू आइलैंड। इस आइलैंड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस आइलैंड में आज तक एक भी कार नहीं चली, यानी इस आइलैंड में आपको एक भी कार देखने को नहीं मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इस आइलैंड के लोग एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते होंगे। इसका जवाब है यहाँ के लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का इस्तेमाल करते हैं या फिर पैदल चलकर। यहाँ के लोग इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दोस्तों, केन्या के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि केन्या के एथलीट्स ने समर ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा मेडल जीते हैं और ये इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन विंटर ओलंपिक्स में केन्या के एथलीट्स ने आज तक एक भी मेडल अपने नाम नहीं किया। इसके पीछे की वजह यह है कि पूरे केन्या में कहीं भी बर्फ पड़ती ही नहीं और विंटर ओलंपिक्स केवल बर्फ में ही खेले जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ के एथलीट्स केवल समर गेम्स के किंग हैं। दोस्तों, केन्या के लोग गरीब और बेरोजगार जरूर है, लेकिन यहाँ के लोगों की एक आदत इन्हें दुनिया से अलग बना देती है और वो है यहाँ के लोगों के चेहरे की मुस्कान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग तमाम परेशानियों के साथ अपना जीवन जीते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ का हर नागरिक हंसता हुआ ही मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि केन्या में बड़े दिल के लोग रहते हैं। क्या आपको पता है केन्या देश को लैंड ऑफ बर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि इस देश में 1132 प्रजाति के पक्षी देखने को मिलते हैं। इन 1132 में से 342 प्रजाति के पक्षी तो ऐसे हैं जो 24 घंटे आपको एक ही पार्क में मिल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के हर पार्क में एक ही टाइम पर सैकड़ों प्रजाति के पक्षी मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि यहाँ के लोग सबसे ज्यादा पक्षियों को पालना पसंद करते हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं केन्या के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। पहले नंबर पर है मसाई मारा नेशनल रिजर्व, जहाँ आपको एक से बढ़कर एक वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मसाई ट्राइब के लोग भी रहते हैं जो केन्या के आम नागरिकों से अलग होते हैं। दूसरे नंबर पर आता है एम्बोजली नेशनल रिजर्व। पहाड़ी एरिया में मौजूद ये रिजर्व बहुत सारे अलग अलग वाइल्ड लाइफ एनिमल्स से भरपूर है। यहाँ पर सफारी करने के मतलब है नेचर को करीब से देखना। तीसरे नंबर पर है लेक नाकुरू नेशनल पार्क। ये भी वाइल्ड लाइफ एनिमल से भरपूर जगह है। इसके अलावा आप यहाँ की राजधानी नैरोबी सिटी में भी घूम सकते हैं, जहाँ पर आपको साउथ अफ्रीका की लगभग हर तरह की खाने की वैरायटी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों, फिर आप केन्या कब जा रहे हैं कमेंट्स में जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और दुनिया के और देशों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।